बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान के बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 68 से लेकर 71 तक इन्होंने कहा, ए मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसकी माहियत बयान कर दे। माहियत मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे कि वो गाय कैसी हो, उसमें क्या क्या खूबियाँ हो। आपने फरमाया, वो कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं, गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लो। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि अब जो हुक्म दिया गया है फॉलो इट, ओबेड, ठीक है। बट स्टिल वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला बयान करे कि इसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला इसका रंग है। स्टिल डी नीड के वो फॉलो करते अगेन। वो कहने लगे कि अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें इसकी मज़ीद माहियत बतलाएं। इस किस्म की गाय तो बहुत है, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग है। इन्होंने कहा, अब आपने हक वाज़े कर दिया। गो वो हुक्म बर्दारी के करीब ना थे, लेकिन इसे माना और गाय ज़िबा कर दी। इन्हें हुक्म तो ये दिया गया था कि कोई एक गाय ज़िबा करो। वो कोई सी भी एक गाय ज़िबा कर देते तो हुक्म इलाही पर अमल हो जाता, लेकिन इन्होंने हुक्म इलाही पर सीधे तरीके से अमल करने के बजाय मेन मेख निकालना और तरह तरह के सवालात करना शुरू कर दिए, जिस पर अल्लाह ताला भी इन पर सख्ती करता चला गया। इसीलिए दीन में सख्ती इख्तियार करने से मना किया गया है। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। इससे एक और जो है लेसन वो ये मिलता है कि एक तो था कि अल्लाह ताला जो भी आपको कमांड, अल्लाह ताला का जो भी आपके पास हुक्म आए उसको उसी वक्त, अगर उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट ओबे इट। बट अगर जो है उसमें आप तरह तरह के सवालात करेंगे, मीन्स कसरत सवालात से मना किया गया है। जब आपको एक चीज़, एक पॉइंट क्लियर हो बट स्टिल आप उसमें सवाल निकाल लो, इट मीन्स कि आपका दिल नहीं कर रहा वो हुक्म मानने को। तो इससे ये चीज़ भी क्लियर हो रहा है कि जब किसी इंसान का दिल नहीं करता ना कि कोई हुक्म माने अल्लाह ताला का, वो उसमें तरह तरह के सवालात करते हैं। हाँ, अगर उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, आपने सवाल किया, हो गया, ठीक है, बट कम से कम जो आपको बताया गया है वो तो फॉलो करें। पहले आप फॉलो करें, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, देन आप जो है उसमें बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये है। बट आप फॉलो ही नहीं कर रहे, आप तरह तरह के सवालात कर रहे हैं, तो ये फिर चीज़ है जो कि सोचने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत वाक़या है और बहुत इससे लेसन्स मज़ीद भी मिलते हैं। तो तदब्बर कीजिए कुरान पे, आपको मज़ीद जो है कुरान नए नए लेसन्स एक ही वाक़ये से आपको मिलते जाएंगे। तो आज का हमारा लेसन है वाओ, बट वाओ चूँकि बहुत इजी है, ठीक है, तो इसीलिए हाँ की जो दो और टाइप्स है वो भी साथ में करेंगे इंशाल्लाह। तो जो वाओ है आपके पास वो 3 नुकात तक बनता है। तो आपने लाइन लगा लेनी है यूँ, एंड देन आपको पता है कि जो काफ और वाव का हेड है वो सेम होता है, ठीक है। तो एक नुक्ते में आपके पास काफ का हेड भी था, तो एक नुक्ते में आपके पास वाव का भी हेड होगा। ये आपके पास जो है वाव का हेड है। अब वाव का हेड आपको पता है कैसे बनता है, काफ की तरह होता है। तो जो फर्स्ट नुक्ता है आपने उसी के अंदर जो है यूं अपने कलम को रखा, देन इसको आपने यूं नीचे की तरफ लेके आए, गोलाई आपने दी जैसे हम लोग काफ में देते हैं, और फिर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। तो ये देखिए गोल सा आपको दरमियान में एक राउंड मिल रहा है यूं। 90 डिग्री एंगल पे आपने रखा था, देन आप इसको यूं नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल पे लेके गए थे, देन आप इसको यूं ऊपर की तरफ लेके आए, ठीक है। या अगर आप एंगल को देखें यूं तो ये 45 डिग्री एंगल बन रहे हैं। देन अगेन आपने इसको यूं गोलाई देते हुए वापस आना है, और दरमियान में स्पेस नहीं होता, ना ही फा में, ना ही काफ में, ना ही वाव में होगा। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल पे ही ऊपर, देन यहाँ से आप जो है इसको अगेन गोलाई देते हुए इसको नीचे की तरफ लेके आए, और यहाँ से जो है फिर आप एक चीज़ नोट करें कि काफ से भी जो है इसका यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा सा कम है। यूँ नीचे आए और यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है हेड बन गया।
अब ये वाला एरिया जो है देखिए यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। अब यहाँ से आगे जो है अलिफ जैसे आपके पास होता है सेम आपने अलिफ को बना लेना है। अब कैसे, यहाँ से यूँ नीचे वाला जो एरिया है आपके पास, ये आपके पास कुछ यूँ, देन आपने इसको यूँ स्ट्रेट करना है, यहाँ से थोड़ा सा फासला यहाँ पे होना चाहिए। और जो ऊपर वाला एरिया है वो बिल्कुल आपके पास यूँ गोलाई देते हुए नीचे की तरफ आएगा, गोलाई देते हुए, ठीक है, यूँ। तो ये आपके पास वो बन जाएगा, शेप कुछ यूँ है। अच्छा, यहाँ से जो है अगेन नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल पे ही आपका कलम है। अब नीचे वाला जो है आप उठा लीजिए और ऊपर वाले को आप नीचे की तरफ लेके जाइए। अगर आप इसको दोनों को इस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ना एक टूटा हुआ जो है वो बॉन्ड बनेगा। ऊपर वाला बिल्कुल आपका गोलाई होनी चाहिए, ठीक है, वो टूटना नहीं चाहिए। नीचे वाला हाँ, वहाँ पे पता लगना चाहिए कि अच्छा यहाँ से जो है गोलाई फिर ख़त्म हो रही है और ये स्ट्रेट बन रहा है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। इसमें दरमियान में आप फिर फिलिंग कर ले इसकी। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये जो है कितने इसके दरमियान में ये नुक्ते होने चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ होना चाहिए, तो ये तकरीबन आपके पास 1 2 और 3 नुक्तों के बराबर आपके पास ये होना चाहिए। इसको मज़ीद आप इसकी नोक को आगे कर लें यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 3 नुक्तों के बराबर है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप देखें कि इसको जो है मैं यूँ ऊपर की तरफ लेके जाऊँ और नीचे की तरफ यूँ लेके आऊँ, तो ये कौन सा आपके पास हर्फ बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है अलिफ। तो ये जो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है ये अलिफ की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हा, बहुत इजी है हा, 2 नुक्तों के बराबर है वो। तो आपने करना क्या है कि 1 2 नुक्तों के बराबर आपने यूँ लाइन लगानी है और एक स्ट्रेट लाइन, ताकि ये वाव और हा जो है वो सेपरेट कर लें हम लोग। अच्छा, 2 नुक्ते आपने बनाने हैं लेंथ वाइज और 1 नुक्ता आपका विड्थ में होगा, चौड़ाई में। यहाँ पे लाइन नीचे की तरफ। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो है आपका बनेगा हा। अब हा जो है वो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, जो ये आपके पास दरमियान वाली एक लाइन है, पहले नुक्ते और दरमियान वाले नुक्ते, यहाँ पे एक लाइन लगाइए। आधा आपका बाहर होगा, आधा आपका अंदर की तरफ। और रखना कैसे है, आपने रखना आपने कलम को 60 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे आपने रखना है। अब इसकी शेप को समझे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाके यहाँ से यूँ गोलाई करते हुए आपने इसको यूँ नीचे लेके आना है, यूँ ऊपर की तरफ, फिर ये चौड़ा होता जा रहा है, देन यहाँ पे यूँ, देन नीचे, और इसी एंगल में जो आपको नज़र आ रहा है इसी एंगल में आपने नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास 1/4 का स्पेस होना चाहिए। इसको फिर आपने करना क्या है कि इसी तरह जो है आपने डायगनली नीचे लेके आना है। ये यहाँ पे जोर दे रहा है और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जोर देगा, मतलब खींच रहे, ठीक है, हाँ, एक तरह से आपका खींच रहा है। तो यहाँ से फिर यूँ और फिर से ऊपर की तरफ, तो यूँ आपने रखा और इसको यहाँ से नीचे की तरफ, देन यूँ 60 डिग्री एंगल पे आपने अगेन इसको लेके आना है। दरमियान में आप देख सकते हैं आपको अगेन जो है एक आंख की तरह जो है शेप मिल रही है दरमियान में, यूँ। तो ये आपके पास जो है हाँ है, बहुत ही सिंपल है, इसी वजह से मैंने कहा कि ये इसके साथ ही कर लेते हैं। अच्छा, इसी हा को जो है ना आप, ये तो 2 नुकात के था, इसी हा को आप जो है 2.5 नुकात तक भी बना सकते हैं, यूँ इतना छोटा, ठीक है। यहाँ ऊपर 1 नुक्ते का फासला और ये आपके पास है इसके अंदर। तब वो भी देखिए, वो भी सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्टार्ट लेना है, 60 डिग्री एंगल आगे की तरफ, यहाँ पे आपने ज़ोर दिया, यूँ नीचे, थोड़ा सा आपने फासला रखना है और देन यहाँ से जो है आपने नीचे की तरफ और अगेन ऊपर। तो ये आपके पास जो है 2 नुक्तों वाला है, ये आपके पास 1.5 नुक्ते वाला है।
तो दोनों ठीक है। दोनों में आपके पास दरमियान में जो आंख है वो ह्यूमन आई की तरह बनता है। नेक्स्ट आपके पास जो हा है, दो चश्मे हा है, उसके लिए अगेन आप लाइन खींच लें ताकि वो सेपरेट हो जाए यूँ। अच्छा, वो जो हा आपके पास है तो वो बनेगा 4 नुकात पे, 1 2 3 4। दो चश्मे हा के लिए जो है आपने करना क्या है कि यूँ लाइन लगाई। आप सेपरेट भी बना सकते हैं बट मैं एक ही पेज पे इसको कवर कर रही हूँ। तो 1 2 3 4, ये एक नुक्ते का, ये 2 3 और ये चौथा नुक्ता। अब ये आपने बना लिया लेंथ वाइज 4 नुक्ते, और चौड़ाई के हिसाब से आपने बनाने हैं 2 नुक्ते। तो 1 और ये आपके पास 2 बन गए। अब यहाँ से जो है आप इसको यूँ नीचे की तरफ ड्रैग करें। स्टार्ट कहाँ से आपने लेना है, जो दूसरा नुक्ता है, पहला दूसरा तीसरा और ये फोर्थ, इस लाइन को आप एक्सटेंड करें। अब आपने क्या करना है कि अपने एंगल जो आपके पास हा का है वो 70 डिग्री एंगल आपने रखना है। ये आपके पास 70 डिग्री एंगल है, इसको आपने यूँ क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब ये बारीकी से चौड़ाई में होगा यूँ, और यहाँ पे जो है फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन चौड़ा ही रखना है, और इसको आपने ये सेकंड वाले में यूँ लेके आना है, यूँ करके यूँ। तो तकरीबन ये आपके पास चौड़ा ही है, ये बारीकी से चौड़ाई में आ रही है। तो आपने रखा, आहिस्ता से आप ऊपर की तरफ गए यूँ, देन यहाँ से नीचे और यूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा तिरछा है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, तिरछा आपने रखना है। देन आप ड्रॉ करें ये थर्ड वाली लाइन को आगे की तरफ, ताकि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ तक हम लोगों ने जाना है। अच्छा, ये ड्रॉ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे ही रख के इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आना है। 45 डिग्री एंगल इसका जाविया होगा, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब नीचे की तरफ आप इसको खींचें यूँ, और थोड़ा जो है आप फोर्थ नुक्ते के अंदर आ गए हैं, और इसको फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा आप गोलाई देखें आगे की तरफ, और यूँ आपने इसको ऊपर ले गए। देन यहाँ पे जो है आपके पास आधे नुक्ते का स्पेस, यहाँ पे आपके पास आधे नुक्ते का स्पेस, इसको आप यूँ ऊपर लेके जाएंगे। देन यहाँ पे जैसे इसकी ये एक आपको पॉइंटेड, गोल पॉइंटेड नज़र आ रहा है, इसका भी आपने यूँ गोल पॉइंटेड बना के फिर यूँ नीचे आना है, और यहाँ से फिर आपने इसको यूँ आगे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ से जो है आप यूँ बारीकी से चौड़ाई में आए, देन आप जो है चौड़ाई से अगेन बारीकी में जाए यूँ, और फिर यहाँ से जो है आपने बाहर की तरफ यूँ डायगोनली मूव करना है, यूँ बाहर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 90 डिग्री एंगल पे ही आप नीचे की तरफ इसे लेके आ रहे हैं। इससे आगे जो है आपने इसकी अब नोक बनानी है। अब नोक जो है आपके पास वो एक नुक्ता और 2 नुक्तों के बराबर होगी। तो क्या करना है आपने, इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आए, नीचे वाला आपने नोक उठा ली, और ऊपर वाले से आप इसकी ये नोक बना लें, और दरमियान को आप फिल आउट कर लें। तो ये देख सकते हैं आधा नुक्ता स्पेस यहाँ बच रहा है, आधा नुक्ता यहाँ पे बच रहा है, और ये आपके पास हा है ख़ाते दीवानी का। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आप जो है मज़ीद देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तकरीबन आधे नुक्ते का, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो दोनों तरफ जो है आपके पास हाफ नुक्ता स्पेस होगा, ठीक है। थोड़ी खिचड़ी बन गई है बट समझाना है, ठीक है, और मैंने एक ही पेज के ऊपर कवर करना था तो इसीलिए माजरत। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।